ओके, सो नाउ ट्यूटोरियल 03 की प्रॉब्लम सेकेंड का हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में लैग्रांजियन और इक्वेशन मोशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। अब हम लोग इस इक्वेशन के रिगार्डिंग हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करेंगे, और हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है कि आपको कंसीडर करना है एक्स आपका एक जनरल कोऑर्डिनेट है। तो सिस्टम आपके पास ये गिवन था, इसके लिए हम लोगों ने लैग्रांजियन लास्ट पार्ट में निकाला था, जो कि हमारा जो फाइंड आउट हुआ था लैग्रांजियन वो कुछ इस तरीके से निकल के आया था। ठीक है, तो जो हमारा लैग्रांजियन है वो हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हैमिल्टोनियन। इस लैग्रांजियन में आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये जो आपका एक कांस्टेंट टर्म है ना, इसके होने और ना होने से इक्वेशन और मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब भी ऐसी कोई बात आए या जब भी कोई ऐसे कांस्टेंट टर्म लैग्रांजियन में आए, तो उस चीज़ को आप लिखो या ना लिखो, इससे इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो बट आपको लगे कि हाँ ये कांस्टेंट टर्म है, तो आप लोग उस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हो जब भी आप लोग लैग्रांजियन लिखोगे। नाउ जब हम लोग हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं या किसी भी सिस्टम के लिए, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हैमिल्टोनियन जो होता है वो होता है समेशन आई पी आई क्यू आई माइनस एल। अभी तक आप लोग ये चीज़ सीख चुके होंगे कि यहाँ पर पी आई और क्यू आई है क्या। तो फिर से बता दे रहा हूँ कि जो क्यू आई है वो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और पी आई जो है वो जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू क्यू आई। अब आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हो और उसने बोला भी है कि आपको यहाँ पर कंसीडर करना है एक्स को जनरल कोऑर्डिनेट। तो जब इस हैमिल्टोनियन को मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा, पी एक्स आई थिंक यहाँ पे क्यू डॉट था, सॉरी पी एक्स इंटू एक्स डॉट, और यहाँ पर लैग्रांजियन का एक्सप्रेशन। लैग्रांजियन में पिछले सेक्शन से उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। इसको मैं एक्स एच प्राइम कंसिडर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो हैमिल्टोनियन होता है वो सिंपली फंक्शन ऑफ पी क्यू और टाइम का होता है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग एच प्राइम से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, और जब हम लोग यहाँ पर एक्स डॉट की जगह पर पी एक्स रिप्लेस करेंगे तो वो फिर से उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हैमिल्टोनियन एच। नाउ अब मेरे को मालूम है कि जनरलाइज्ड मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन, और वो भी कुछ इस तरीके से सिंपली डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, ये हमारा फॉर्मूला है। जब ये चीज़ हम लोग करते हैं लैग्रांजियन की मदद से, तो हमारा जो टर्म निकल के आता है वो निकल के आता है एम एक्स डॉट। इस लैग्रांजियन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे वो भी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, तो मेरे पास जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है एम एक्स डॉट, जो कि है जनरलाइज्ड मोमेंटम। नाउ हमको यहाँ से एक्स डॉट जब फाइंड आउट करते हैं तो वो मिलता है हमको पी एक्स बाई एम। एम क्या है? मास ऑफ दैट पार्टिकल और ऑब्जेक्ट जो कि अटैच था हमारा स्प्रिंग से। तो इसमें याद रखना यहाँ पे स्मॉल एम है, नॉट कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या था? कार्ड का मास। बट यहाँ पर हम लोग सारी बात उस स्मॉल एम की बात कर रहे हैं जो कि स्प्रिंग से अटैच था, इसके लिए, राइट। सो नाउ यहाँ पर एक्स डॉट को हम लोग रिप्लेस करते हैं बाई पी एक्स बाई एम से, तो एच प्राइम फिर से बन जाएगा कैपिटल एच। और यहाँ पर जब एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आपको सिर्फ ये दोनों पार्ट आपको दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो फाइनली जो आपको हैमिल्टोनियन ऑफ दैट सिस्टम का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। फिर से मैं यहाँ से एक बात फिर से बोल देता हूँ कि जब आप लोग इस हैमिल्टोनियन की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड आउट करोगे तो इस कांस्टेंट टर्म का कोई यूज नहीं होगा। तो काफ़ी टीचर्स या काफ़ी ऐसे लेक्चरर जो कि आपको बोलेंगे कि इस कांस्टेंट टर्म की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये वास्तव में सही भी है। तो या तो आप लैग्रांजियन में इंक्लूड मत करिए इस कांस्टेंट टर्म को, अगर कर रहे हो तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन में भी इसको कंसीडर कीजिएगा। बट हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे आई थिंक प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हो। अगर सजेशन देना देन यू कैन गिव इन द चैट बॉक्स। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक, और बाकी अगर लगता है कि शेयर करना चाहिए देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू कैन। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।